अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक ऐसी हकीकत से आगाह करने की कोशिश करते हैं जिसे हमने अनजाने में नज़रअंदाज किया हुआ है। आज का मौजू भी आपको अजीब लगेगा क्योंकि इसका टाइटल ही अजीब है। जी हाँ, आज बात करते हैं क्या मुसलमान भारत में तमाशा बना हुआ है, मतलब एक एंटरटेनमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। हमारे देश में हर रोज सुबह दो तरह की खबरें चलाई जाती है। एक टीवी स्क्रीन पर जो हमेशा दिखाई जाती है पाकिस्तानी या हिंदू फक्र और नए मुल्क की नौटंकी की खबरें, तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें जो दिखाई नहीं जाती या शाया ही नहीं की जाती, जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग, गिरफ्तारी, मुसलमानों को हिरासा करना और इसे रोजमर्रा की तरह शामिल कर देना। अक्सरियत समाज की सियासत में नफरत को एंटरटेनमेंट और खामोशी को हिमायत में तब्दील किया गया है। मतलब इन दो तरह की खबरों में पैगाम साफ है कि मुसलमानों की तकलीफ परेशानी को या तो मिटा दिया जाता है, मतलब दिखाया ही नहीं जाता, या फिर इसकी तकलीफ परेशानी को एंटरटेनमेंट के तौर पर बदल दिया जाता है। खबर शाया हो भी जाए तो उसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया जाता है। तभी तो हम हर रोज कई खबरें देखते हैं, लेकिन मुसलमानों पर भी कुछ फर्क नहीं होता। मुसलमान नए भारत का वो हिस्सा बन गया है मानो के पैदाइशी मुजरिम है। मुस्तकिल इसे जालिम समझा जाए और रहम के काबिल न समझा जाए और इसकी फरियाद को कभी न सुना जाए। आज का मौजू एक तरह से संजीदा समझ सकते हैं और आखिर तक सुनिए, क्योंकि इस हकीकत से हम मुंह नहीं छिपा सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ वारदातें मुल्क की सतह पर हो रही हैं, लेकिन कुछ एक वारदातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ में 7 साल के मुस्लिम छोटे बच्चे का गला काट दिया गया, उसकी लाश को बैग में डालकर लटकाया गया, पर इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया से गायब भी कर दिया गया और उसकी जगह पर लव जिहाद, मुस्लिम दहशतगर्दी या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच पर तबसरे चलाए गए, क्योंकि मुस्लिम बच्चे की लाश और एक हिंदू फैमिली की जानिब से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बच्चे की मौत मातम की कहानी में कहीं फिट नहीं बैठती, वरना तो डिबेट और बहस अलग अलग मुल्ला मौलवियों को बुलाकर दिन भर चलाए जाते। दरअसल ये है कि मुस्लिम बच्चे की मौत पर भी टीआरपी बटोर नहीं सकते और न ही मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगल सकते हैं, लिहाजा इसे रोजमर्रा की खामोशी के म्यूजियम में रख दिया जाता है। सोशलिस्ट एंटली कोहेन कहते हैं कि कुछ समाज डिनाइल की कैफियत में जीते रहते हैं, जहां जुल्म छिपाए नहीं जाते बल्कि इतने आम हो जाते हैं कि किसी को एहसास भी होना बन जाता है। सदमा तो बहुत दूर की बात, नफरत अब खामोशी नहीं बल्कि एक मुजाहरा है, जिसका जितना खुलकर मुजाहरा किया जाता है उतना ही दबाव भी बना रहता है। कानपुर का आइला मोहम्मद एहतजाज भी मिसाल कही जा सकती है। जब मुसलमानों ने आइला मोहम्मद के बैनर उठाए तो पुलिस बजाय उनकी बात को सुनती उनकी हिफाजत तहफ्फुज के लिए उतरती। 1300 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज की गई और इज्तिमाई गिरफ्तारियां अमल में भी लाई गई। प्यार का इजहार ही अब जुर्म बन गया। वही महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में जब हिंदुत्व भीड़ खुलेआम नस्ल कशी के नारे लगाती है, मीडिया या तो उन्हें महिमा मंडित करती है, मतलब इनकी हिमायत में खबरें चलाती है, या फिर अनदेखा करती है। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद अब एक तरह का थिएटर बना हुआ है, जहां मुसलमान हमेशा कटघरे में खड़े रहते हैं और भीड़ तहजीब की मुहाफिज बन चुके हैं। इंदौर का एक और वाकया भी बतौर ताज़ मिसाल पेश किया जा सकता है और यहाँ पर पोस्टर लगाए गए जिहादी मुक्त बाजार, जहां मुस्लिम ताजिरों को रातों रात निकाल दिया गया। इनके परिवार, इनके खानदान, इनके घर वालों की रोजी रोटी छीन ली गई, पर मीडिया ने इसे कानून, न्याय व्यवस्था, इनके नज्म जब्त बताकर इस गैर इंसानी हरकत को नजरअंदाज कर दिया। इस वारदात को हिंदुत्व तंजीमों ने सोशल मीडिया पर जश्न के तौर पर मनाया। एक समाज के इज्तिमाई कत्ल को एंटरटेनमेंट बनाया गया, वायरल तफरीह में तब्दील कर दिया गया, जबकि कई खानदान की रोजी रोटी छीन ली गई थी। उत्तर प्रदेश रियासत के वजीर आला इस नफरती तमाशे की अलामत है। इनके बयानों में मुसलमानों को खुलकर आतंकी कहना या दहशतगर्दों के हिमायती और घुसपैठिए कहा जाता है। बहरहाल इस तरह के नफरती बयान और आवाज हाशिए पर ले जाने की नहीं रही, बल्कि सत्ताधीशों की आवाज बन चुकी है। किसी तरह एक समाज को कुछ भी कह देना सत्ता में बैठे रहने का फार्मूला बना हुआ है, इस पर किसी तरह की रोक नहीं रही। विपक्ष भी इसके रद्द अमल में शिद्दत अख्तियार नहीं कर सकते, बल्कि नरम हिंदुत्व का रवैया इख्तियार किया जाता है और मुसलमानों के जख्मों पर खामोशी बरतता है। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान अब सियासी मौजू नहीं बल्कि सियासी सहारा, प्रॉप्स बन चुके हैं। इसका असर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और वजूद पर होता है। आज मुसलमान होना मानो हमेशा शक के दायरे में रहने के बराबर है। मस्जिदों में, बाजारों में, स्कूल, बस, ट्रेन, हर जगह पर निगरानी और शक की निगाहें घूरती रहती है। हर जुम्मा मुसलमान मस्जिद की तरफ निकलता है तो जोखिम ले निकलता है। हर अजान मुसलमानों के लिए एक नई चुनौती बनती जा रही है। साहिर लुधियानी ने पूछा था कि जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ है, आज वही सवाल गूंजता है। अगर यही नए भारत की अजमत है, महानता है, तो इसमें हर रोज मुसलमानों का अपमान, इस समाज की तौहीन क्यों शामिल है?
युगांडा के मुस्लिम स्कॉलर महमूद ममदानी ने अपनी किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में लिखा है कि समाज माशरा मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटता है, काबिल कबूल मतलब कुछ भी हो खामोश रहे, ये मुसलमान ठीक है, और अगर आप मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कुछ कहोगे या हक की आवाज उठाओगे तो खतरनाक। अब भारत में यही तकसीम रोजाना दोहराई जा रही है। मुसलमान तमाम बातों को नजरअंदाज करने लगे तो ठीक है, और अगर कोई इस्लामी पहचान को लेकर मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कहे तो अपने मजहब पर फक्र करने लगे तो उसे मुजरिम करार दिया जाता है। लिहाजा यह मजहब नहीं बल्कि सत्ता की सियासत है, और यह तय करने का हक किसके पास है और शक की जिंदगी ही किस समाज को और किसे दी जा रही है। तभी तो लिंचिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर मीम बनकर घूमते रहते हैं। न्यूज एंकर मुसलमानों की आबादी को साजिश कहती है और भीड़ मुसलमानों के दुकानों घरों में आग लगाकर हंसती मुस्कुराती रहती है। नफरत अब सियासत नहीं बल्कि इज्तिमाई तमाशा बन चुकी है। जब एक भीड़ बेहिस होकर किसी के घर जलाने पर मुस्कुराने लगे तो समझ लेना कि जमहूरियत और फिरका परस्ती के दरमियान की लकीर मिट चुकी है। तारीख गवाह है कि जो समाज अकलियतों के जख्म और दर्द तकलीफ पर मुस्कुराता है वो समाज भी आखिर में मिट जाता है। नाजी रैलियों में जर्मन लिबरल लोग खामोश रहने लगे, उसी तरह अमेरिका में रंगो नस्ल की तकसीम और इनकी लिंचिंग पर आम लोग भी खामोश रहने लगे। गाजा में हजारों टन बारूद बेगुनाह बच्चों औरतों पर बरसाने पर भारत की भीड़ भी तालियां बजा रही थी। ये तमाम बातें इशारा देती है कि नफरत पर बना तमाशा आखिर में उस समाज ही को निगल लेता है, खा जाता है। लिहाजा सवाल यही उठता है कि क्या हम मुसलमान हैं या मुजरिम, क्योंकि हमें रोज कटघरे में खड़ा किया जाता है जबकि कातिल खुलेआम दंदना रहा है। जब देश अमृतकाल से गुजरने की बात कही जा रही है तो फिर हमारे बच्चों की मौत पर क्यों अनदेखी की जा रही है? इसका जवाब सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अक्सरियत हिंदू समाज को भी देना होगा। क्या वे नफरत को अपना पसंदीदा सीरियल बना चुके हैं या फिर स्क्रीन को बंद करेंगे? क्या नफरती फिल्मों को सराहेंगे या फिर उसका विरोध करेंगे? याद रखना, जिस दिन नफरत नेशनल एंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया बन जाएगा या हिस्सा बन जाएगा, उस दिन पर्दे पर सिर्फ मुसलमानों की लाशें नहीं होंगी बल्कि भारत के जमहूरियत के मौत की तहरीर लिखी होगी। तारीख ये नहीं पूछेगी कि तुम हिंदू थे या मुसलमान, बल्कि इतना जरूर पूछा जाएगा कि अपने आप को दुनिया के बेहतरीन तहजीब और संस्कृति कहने वाला समाज जुल्म और तशद्दुद को तमाशा और खामोशी को हिमायत में क्यों बदल दिया गया था। अगर आज आप मुसलमानों को मुजरिम बताकर तालियां पीट रहे हो तो वही मुल्क राष्ट्र आपकी आजादी निगल जाएगा, और तब इस जमहूरियत में सिर्फ नफरत के कहकहे आखिरी आवाज बनकर गूंजते रहेंगे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।